नमस्कार, मैं डॉक्टर नविंदना अब आपसे साझा करूंगी कि कंगारू मदर केयर करवाने के लिए क्या प्रक्रिया होती है और इनमें किन-किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमें क्या-क्या चीज़ें चाहिए। उसके लिए हमें एक ऐसा वस्त्र चाहिए जो सामने से खुल सके, जैसे कि इसको केएमसी बाइंडर कहते हैं। अगर आपके पास ये ना भी हो तो आप ब्लाउज, शर्ट या गाउन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आपको एक चुन्नी या फिर एक बाइंडर की आवश्यकता है जिससे बच्चे को सहारा दे सके। माँ और शिशु को एक साथ ढकने के लिए एक कंबल या फिर एक चादर की सहायता ले सकते हैं। माँ के लिए अब किन चीज़ों की और आवश्यकता है? आरामदायक कुर्सी या फिर एक पलंग जिसमें थोड़ा उठाव बना सकें। माँ को सुरक्षित महसूस हो, इसके लिए एक उपयुक्त और एकांत वातावरण की भी आवश्यकता है। अब हम देखेंगे कि शिशु के लिए हमें क्या-क्या चीज़ों की आवश्यकता है। बच्चे के लिए हमें एक टोपी सिर को ढकने के लिए चाहिए। बच्चे के दोनों हाथों और दोनों पैरों के लिए मोजों की आवश्यकता है। इसके अलावा सामने से खुलने वाली शर्ट की आवश्यकता है और एक डायपर की आवश्यकता है। अब हम आगे चलते हैं और ये देखते हैं कि केएमसी या कंगारू मदर केयर करने की क्या-क्या प्रक्रिया होती है। केएमसी माँ, पिता, दादा, दादी, नाना, नानी या घर का कोई भी सदस्य करा सकता है। पर हमें सर्वप्रथम चीज़ जिसे ध्यान रखना है वो ये है कि स्वच्छता होनी चाहिए। जो भी व्यक्ति केएमसी कराना चाहता है वो प्रत्येक दिन नहाए, हाथों को साफ रखे, स्वच्छ कपड़े पहने, छोटे और साफ नाखून रखें। केएमसी की अवस्था में आने से पहले हाथों को अच्छे से धोना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। मैंने पहले ही हाथ अच्छी तरीके से साफ कर लिए हैं और माँ ने भी स्वच्छता का पूरा ध्यान रखा है। अब हम देखेंगे कि किस तरीके से हम बच्चे को माँ के दोनों स्तनों के बीच में रखेंगे। अब हम बच्चे के सिर को सहारा देते हुए उठाएंगे और माँ के दोनों स्तनों के बीच में रखेंगे। आप देख सकते हैं कि माँ एक आरामदायक स्थिति में बैठी हुई है और अब हमें बच्चे को माँ के दोनों स्तनों के बीच में लगाना है। बच्चे का सिर एक तरफ मुड़ा हुआ होना चाहिए और माँ की तरफ वो देख सके, इस तरीके से होना चाहिए। इस स्थिति में बच्चे की नाक भी नहीं दबेगी और बच्चा सांस भी अच्छे से ले पाएगा। इसके अलावा बच्चे के दोनों हाथ मुड़े हुए होने चाहिए और दोनों पाँव मुड़े हुए होने चाहिए और बच्चे का निचला शरीर थोड़ा सा उठा हुआ होना चाहिए। इस स्थिति में हमें बच्चे के निचले शरीर को सपोर्ट देने के लिए एक चुन्नी या बाइंडर की आवश्यकता पड़ेगी, जिससे हम बच्चे के निचले शरीर को सपोर्ट देंगे। इस चुन्नी को अब हम गठान की सहायता से इस तरीके से बांध देंगे जिससे बच्चे का निचला शरीर सपोर्ट में रहेगा। अब हम सामने से खुला हुआ जो कपड़ा है उसे भी बांध देंगे। अब आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बच्चे का सिर थोड़ा सा उठा हुआ है ताकि माँ बच्चे की तरफ बार बार देख सके। इस स्थिति में माँ कब तक रह सकती है? माँ चाहे तो 1 घंटे से 24 घंटे तक इस स्थिति में रह सकती है। इस अवस्था में माँ घर के सामान्य काम कर सकती है। किन-किन बातों का हमें ध्यान रखना है? माँ को इसमें देखना है कि बच्चे के होंठ नीले ना पड़े, हाथ नीले ना हो, बच्चा की जो सांस की गति है वो बहुत ज़्यादा तो नहीं है या बहुत ज़्यादा कम तो नहीं है या बच्चा सुस्त तो नहीं हो रहा है। ऐसी किसी भी स्थिति में तुरंत डॉक्टर के पास जाकर बच्चे को दिखाना है। कब हमें बच्चे को केएमसी की स्थिति से हटाना है? तो बच्चा केएमसी की स्थिति में ना रहना चाहे, जैसे केएमसी की स्थिति में अवस्था में लाते ही बच्चे ने बहुत ज़्यादा हाथ पैर चलाए हों या बहुत ज़्यादा रो रहा हो, तब हम बच्चे को इस स्थिति से हटा सकते। घर पर भी आप आराम से कंगारू मदर केयर कर सकते हैं, लेकिन इसमें समाज और एकांत वातावरण की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। आपको अस्पताल में भी आकर बच्चे को दिखाते रहना है और हमें ध्यान देना है कि बच्चे का वजन बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है। आशा है कंगारू मदर केयर के बारे में आप समझ पाए होंगे, इसकी महत्वता को देख पाए होंगे। ये माँ एवं शिशु दोनों के लिए ही बहुत ज़्यादा लाभदायक है। धन्यवाद।